हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगली एक्सरसाइज है हमारी 6.2। लेकिन स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले तो स्टूडेंट कुछ एंगल हैं जो इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। तो पहले उन एंगल्स को हम कवर करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसमें कौन कौन से एंगल है स्टूडेंट? देखिए, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखें तो देखिए स्टूडेंट, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल line, then the angle that lie between the two parallel lines are called interior angles। देखिए स्टूडेंट, ये दो पैरेलल लाइंस है और ये है ट्रांसवर्सल लाइन। और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है स्टूडेंट, इन दोनों को कट कर रही है। एक को इस पॉइंट में, ये कोई पॉइंट मान लेते हैं हम P, और एक पॉइंट ये है Q, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जो भी एंगल इन दो लाइनों के बीच में बन रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, वो क्या होंगे? हमारे इंटीरियर एंगल होंगे, जैसे एक्स, वाई और पी और क्यू, ठीक है स्टूडेंट। अब ये भी तो एंगल है स्टूडेंट जो बाहर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, एक्सटीरियर एंगल्स में जो भी पैरेलल लाइंस के बाहर बन रहे हैं स्टूडेंट, ये है, तो ये जो एंगल होंगे ये क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल। इनका भी हम नाम रख देते हैं स्टूडेंट। ये पी है, ये क्यू है और ये आर और ये एस। तो कौन कौन से एंगल हो गए हमारे एक्सटीरियर एंगल? पी, क्यू, आर, एस, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए स्टूडेंट? ये हो गया एंगल इज इक्वल टू एंगल पी कॉमा एंगल क्यू कॉमा एंगल आर कॉमा एंगल एस, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइनों के बीच में नहीं है, ये बाहर है, इसलिए इसको एक्सटीरियर एंगल कहेंगे स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? क्योंकि ये भी एक कंफ्यूजन पॉइंट होता है स्टूडेंट कि कोरस्पॉन्डिंग और एक्सटीरियर एंगल में। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होगा स्टूडेंट? देखिए, एक इंटीरियर एंगल और उसी डायरेक्शन में एक एक्सटीरियर एंगल। जैसे ये अगर एंगल इस डायरेक्शन में है एंगल, इसको मान लिया हमने P, ये कौन सा एंगल है? ये एक्सटीरियर हो गया। अब इसी डायरेक्शन का एक इंटीरियर एंगल कौन सा होगा स्टूडेंट? ये देखिए, अब इंटीरियर एंगल ये 4 है हमारे पास, लेकिन हमें इस डायरेक्शन में कौन सा चाहिए? ये वाला। तो ये भी हमारा P ही होगा, ठीक है। अब देखिए, दूसरा एक्सटीरियर एंगल कौन सा है स्टूडेंट? ये है। और इसी डायरेक्शन का हमारा एक इंटीरियर एंगल कौन सा होगा स्टूडेंट? अगर इसको हम Q मान लें तो ये है, देखिए स्टूडेंट, ये भी Q होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह से स्टूडेंट एक ये भी है हमारा एक्सटीरियर एंगल और ये इसी की डायरेक्शन में ये है स्टूडेंट, ठीक है। इसको क्या मानेंगे स्टूडेंट? एक्स मान लेते हैं इसको। तो ये एंगल भी एक्स होगा। और एक और बच रहा है हमारा इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। वो कौन कौन से स्टूडेंट? एक ये है और एक ये है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड इंटीरियर एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं स्टूडेंट? इक्वल होंगे। इस पॉइंट को हम क्या मानेंगे स्टूडेंट? कुछ मान लेते हैं, ये पॉइंट P हो गया और इसको O मान लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये O पॉइंट हो गया। एंगल AOP इज इक्वल टू सेम डायरेक्शन का एंगल कौन सा है स्टूडेंट? ये है, देखिए, CPO, एंगल CPO। और इन दोनों का हमने नाम रखा हुआ है स्टूडेंट एंगल P। ये इज इक्वल टू एंगल P ही है, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से और भी इसमें स्टूडेंट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये है एंगल FOB इज इक्वल टू एंगल FP और D। ये एंगल हमने क्यों रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। इसी तरह से ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है इसके, ये वाले इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ये सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आज के लिए इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।